ठीक है। तो हम जिस कोर्स को कर रहे हैं उसका नाम है DVOC, एग्रो प्रोसेसिंग, है ना, ये कोर्स का नाम है। ठीक, लेकिन इसको हम ध्यान से देखें, कुछ कुछ और बातें करते हैं पहले। लेकिन श्री ए नागराज कौशल्य विकास संस्थान, है ना। इस नाम को हमने कैसे तय किया, इस नाम की क्या कहानी है, हम आपको क्या समझाएंगे, क्यों समझाएंगे। अच्छा, एक और बात, ये जो मेरी क्लास है ना, ये क्लास ऐसे टिपिकल एक क्लास नहीं है, ये एक संवाद है। संवाद मतलब कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत। आपको हाँ लगे तो आप हाँ, और ना ठीक लगे तो आपको प्रश्न पूछना है। किस लिए? कि आप इसलिए अब प्रश्न पूछें ताकि आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो समझ जाएं। ठीक है, फिर जब आपको समझ जाए, मैं आ जाएगी और मैं आपको पूछूंगी, आपको समझ में आई, तो फिर मैं पूछूंगी आप मुझे बताइए, तो आपको मुझे वापस उस बात को बोल के बताना पड़ेगा। क्योंकि हमारी क्लास का स्टाइल टिपिकल क्लासरूम स्टाइल नहीं है। तो हम ऐसे बैठ गए, मेरा बस चलता तो हम तो आराम से ज़मीन में गोला लगा के बैठते और उसके बाद बातचीत करते चौपाल की तरीके। ठीक है, तो हमारी बातचीत का स्टाइल वो रहेगा। तो श्री ए नागराज जी जो हैं, ये हैं प्रणेता। प्रणेता मतलब इस विचार को हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले। किस विचार को? मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। उन्होंने अस्तित्व को देखा और अस्तित्व में उस वस्तु को देखा जिसके फलस्वरूप, लिखिए मत, अभी कुछ मत लिखिए बेटा, मैं आपको लिखने के लिए 5 मिनट का समय दूंगी कि अभी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आपको जो भी समझ में आया ना, आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक, फिर मुझसे वापस पूछिएगा कि मैम आपने ये क्या बताया था, तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक, मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। अस्तित्व, अरे नहीं, हाँ, यस, बढ़िया। सह अस्तित्ववाद, मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। प्रणेता मतलब इस विचार को पूरी मानव जाति के सामने रखने वाले जो व्यक्ति थे, श्री ए नागराज। ठीक है, उसके बाद कौशल्य। देखो बेटा, 3 चीज़ें होती हैं, है ना। क्या 3 चीज़ें होती हैं? एक मानव में, एक मनुष्य में 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है निपुणता। ये शब्द आपने सुना है कभी? निपुण, कोई व्यक्ति बहुत निपुण है। निपुणता का मतलब होता है बहुत स्किल्ड है। क्या है? स्किल है, उसमें अच्छा स्किल है। स्किल समझते? ये शब्द समझ में आता है? किसी में बहुत बढ़िया स्किल है ना। जैसे कोई बहुत बढ़िया नक्काशी काम करना जानता है, कोई बहुत बढ़िया बुनाई करना जानता है, ये सब स्किल होता है। इसको बोलते हैं निपुणता। एक और शब्द है, इसको बोलते हैं कुशलता। कुशलता का मतलब होता है उसका बिहेवियर, है ना। और एक और शब्द होता है पांडित्य। पांडित्य, पांडित्य का मतलब होता है उसकी इंटेलिजेंस। ठीक है, या इंटेलिजेंस या मेंटालिटी। क्या? मेंटालिटी। इंग्लिश हिंदी दोनों शब्दों को ठीक से समझना पड़ेगा। निपुणता का मतलब है कोई वस्तु कोई व्यक्ति हाथ से कितना बढ़िया, कितना फाइन काम को कर लेता है, यह है निपुणता। शब्द है कुशलता, मतलब कोई व्यक्ति कितने अच्छे तरीके से मिलजुल करके किसी काम को कर लेता है, वो क्या है? कुशलता। इसलिए आपने एक शब्द सुना होगा, कोई व्यक्ति बहुत व्यवहार कुशल है। आपने सुना ये शब्द? कैसा सुना? व्यवहार कुशल। व्यवहार कुशल मतलब उसकी वाणी में, उसकी बात में ऐसी बात है कि आदमी उसके साथ जुड़ना चाहता है। इसको क्या बोलते हैं? कुशलता। ये किस में होती है? व्यवहार में। बात पकड़ में आई? तो ऐसा व्यक्ति जो मिलजुल करके किसी काम को संपन्न कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं? कुशलता। तो यहाँ पर हमने ये नहीं नाम रखा श्री ए नागराज निपुणता विकास संस्थान, क्या नाम रखा है? कौशल्य। कौशल्य मतलब जिसमें कुशलता का विकास हो। तो ऐसा व्यक्ति जो मानव के साथ भी, मतलब मनुष्य के साथ भी बढ़िया से रहना जानता हो, मिलजुल करके। जो और चीज़ें हैं, जैसे गेहूं से दलिया बनाना है, एक तो है लड़ाई झगड़ा करके अलग थलग पढ़ के काम करना, केवल मशीनें लगा ली,
और एक है कि बहुत मैत्री पूर्वक किसी काम को करना, मिलजुल करके काम को करना। तो एग्रो प्रोसेसिंग तो करनी है, लेकिन करनी कैसे है? मिलजुल करके करनी है। ठीक है, तो कुशलता जो ये शब्द है ना, इसमें एक खास महत्वपूर्ण अंतर है इस कोर्स में जो आप यहाँ पर कर रहे हैं। अभी हमारी जो पूरी की पूरी शिक्षा है ना बेटा, वो हमको क्या सिखाती है? कंपटीशन सिखाती कि नहीं सिखाती? प्रतिस्पर्धा। क्या सिखाती है? प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा से क्या आता है? जब हम किसी से प्रतिस्पर्धा करते हैं ना, तो जानते हैं क्या होता है? मन में अच्छा नहीं लगता, हमको लगता है अच्छा प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आपस में दो चीज़ें होती हैं, ईर्ष्या और द्वेष। अल्लो, यहाँ तो चलेगा नहीं। होता है कि नहीं होता है? कंपटीशन जब हमको करना है तो हमारे मन में क्या होना पड़ेगा? ईर्ष्या और द्वेष। जब हमारे मन में ईर्ष्या और द्वेष होते हैं, प्रतिस्पर्धा करनी होती, तो इससे जानते हैं क्या होता है? स्ट्रेस, तनाव। तनाव का नाम सुना है आपने? बहुत स्ट्रेस बढ़ गया है, बीपी हाई हो गया है, गुस्सा बहुत आता है, ये सब सुना है आपने? इससे क्या होता है? बीमारी। ठीक है, अब मान लीजिए हम काम करने चले थे एग्रो प्रोसेसिंग विद ऑर्गेनिक फार्मिंग और सब ऑर्गेनिक ये वो, लेकिन पता क्या चला? हम कहाँ चले गए? कंपटीशन में, कि उसने कितना किया, हमने कितना किया। तो आप कितना भी ऑर्गेनिक खा लो, लेकिन अगर आपके मन में क्या है? ईर्ष्या और द्वेष, तो कितना भी ऑर्गेनिक खा लेंगे तो क्या स्ट्रेस से बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। ये तो आप लोग को समझ में आती है बात। तो इसलिए यहाँ पर जिस चीज़ का हम उन्मूलन कर रहे हैं वो ये चीज़ है। आदमी को किसी, इस दुनिया में किसी भी बच्चे को, किसी भी बड़े को, किसी भी बूढ़े को ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा में जीना, तनाव में जीना, दबाव में जीना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमारी पूरी की पूरी शिक्षा किस बात पे आधारित है? कि आपके अंक दूसरे से कितने अच्छे अंक आए। यही है ना पूरी शिक्षा। कौन फर्स्ट आया, यही तो है सारी की सारी शिक्षा। फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, अलग अलग उसके रैंकिंग कर दी, अलग अलग कैटेगरी करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन इससे कोई मंगल मैत्री तो बढ़ी नहीं। जिसको हम अपना परम मित्र मानते हैं, उसी के कॉपी में देखते हैं उसके ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, तो मन में हमको अच्छा नहीं लगता है। तो आदमी का एक्चुअली में जो डिज़ाइन है ना बेटा, वो कैसा है जानते हैं? फ्रेंडशिप का हमारा डिज़ाइन है। जब हम 2.5-3 साल के स्कूल पे पहली बार गए थे, तो क्या मन में ईर्ष्या द्वेष भर के गए थे? क्या नहीं गए थे। बचपन के जो मित्र होते हैं ना, वो सबसे प्यारे मित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन नहीं है। जो डिज़ाइन हमारा बचपन में था, या वही डिज़ाइन एक्चुअली सभी का है, आज भी है। आज भी जो हमारा भाई है, उसके साथ मिलजुल कर कंपटीशन के स्थान पर कोलैबोरेशन या फिर कोएग्जिस्टेंस, ये दो शब्द आपके सामने रख रही हूँ। थोड़ा मैं हिंदी बोल रही हूँ, थोड़ा इंग्लिश बोल रही हूँ, थोड़ी गुजराती भी बोल दूँगी। ठीक है, उसका आशय ये है कि हमारे पास इतना सारा मिक्स्ड क्राउड है ना, कि उसको मतलब अच्छे से बात क्लियर हो जाए, है ना। तो जब भी आपको बात इंग्लिश में ना समझ में आए तो आप हैंड रेस करिएगा कि मैम हिंदी में बोल दीजिए। हिंदी में ना समझ में आए तो आप गुजराती के लिए बोलिएगा। गुजराती हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश के लिए भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, इस आशय से मैं बोल रही हूँ। तो कोलैबोरेटिव या फिर कोएग्जिस्टेंस विधि से मतलब संबंध विधि से या मित्रता विधि से या मिलजुल कर जब हम कोई काम करते हैं, जैसे हमारे घर में शादी हो, है ना, अपने घर में हो, तो सब कैसे मिलजुल कर के एक काम को करने में लग जाते हैं और माहौल कैसा हो जाता है? उत्सव का माहौल हो जाता है। उस चीज़ को कि जीवन नित्य उत्सव कैसे हो जाए, हमारी शिक्षा कैसी हो कि हमारी ज़िंदगी जिनके साथ हम मिलजुल कर उत्पादन कर रहे हैं वो एक ऐसी हम टीम खड़ी कर पाएँ, इस तरह से हम संगठित होकर के उत्पादन करें कि उनसे मिलना जुलना क्या हो, रोज उत्सव हो। नहीं तो अभी क्या समस्या है, अभी हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनको शासन उनके ऊपर करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? उनके ऊपर उनको बहुत दबाना भी पड़ता है, उनको बार बार इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। कहते नहीं तो समझता ही नहीं है ना। इसको एक बार बात बताते समझते नहीं, वो मन लगा कर के काम ही नहीं कर रहे होते हैं जो आपके साथ लोग होते हैं। तो इसलिए
स्किल तो ठीक बात है, स्किल तो बिहेवियर में समाहित है, तो स्किल हो लेकिन साथ साथ क्या हो, हमको बिहेवियर वाले पार्ट में। और बिहेवियर कैसा सीखना है, क्योंकि बेटा अभी तक जो आपकी शिक्षा हुई है जानते हैं किस लिए हुई है? इसके लिए हुई है। हमारे समाज से, हमारे माता पिता, परिवार, समाज से ऐसी ही बातें कान में हमारी सुनने को आई हैं कि इसका इतना अच्छा, उसका इतना कम अच्छा, ऐसा कुछ सुनने मिलता रहा है। ये वाली बात है ना, हमको अभी तक सीखने मिली नहीं है। कोलैबोरेशन और कोएग्जिस्टेंस को हम कैसे जिएं, संबंध, साथी सहयोगी संबंध में जिएं कैसे, ऐसे जिएं कि पूरकता का संबंध हो हमारा। हमको हर बार 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 किचकिच विधि से हमको नहीं जीना है, काम करना है, खुशी खुशी काम करना है, समृद्ध हो, सभी समृद्ध हो, ऐसी विधि। तो इसके लिए शब्द क्या है? कुशलता। कुशलता कहाँ होती है? आदमी के व्यवहार में, और व्यवहार में मध्यस्थ वस्तु है न्याय। मतलब सबको लगे कि उसके साथ क्या हुआ? न्याय हुआ। ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये है इस कोर्स की स्पेशलिटी, ये है इस कोर्स की विशेषता कि हम स्किल तो आपको देंगे ही। आप सभी को पता है रामकृष्ण ट्रस्ट जो है अपने आप में एक अद्भुत केंद्र है जहाँ ये स्किल को आप जितना चाहो उतना सीख सकते हैं, और लगभग 0 फीस में इसको आप सीख सकते हैं यहाँ पर, ये तो आपको पता है। तो स्किल देने में रामकृष्ण ट्रस्ट में उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये आता है मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववादी विचार के साथ। जो मैं बात बोल रही हूँ ना, ये उस विचार के आधार पर कुछ कह रही हूँ आपसे। तो ये है कुशलता, इसलिए इसका नाम रखा मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद पर आधारित। कुशलता क्या वस्तु है, क्या वास्तविकता है, क्या है कुशलता, कैसे हम ऐसे व्यवहार कुशल हो जाएं, इसका पूरा विज्ञान, इसका ये होगा कैसे, इसकी पूरी व्यवस्था, इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई? ये है कौशल्य, और कौशल्य का क्या हो? विकास। अब ये कौशल्य का विकास कैसे होगा? देखो बेटा, इस विकास का मतलब है हमारी चेतना का विकास। किसका विकास? हमारी चेतना का विकास। चेतना का विकास का मौलिक एक मतलब है हमारे विचार में परिमार्जन हो, विचार में बदलाव हो। अगर हमको व्यवहार कुशल होना है, अपने जो संबंधी हैं उनके साथ न्यायपूर्वक जीना है, तो चेतना का विकास होने की आवश्यकता है। अब आप पूछोगे कि इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये कि हमारे विचार में अभी हम मूलतः 3 प्रकार के विचार कर पाने में सक्षम हैं। जो हमारा अभी तक की स्थिति है, जो हमारी शिक्षा ने हमको दिया है, जो हमारे समाज ने हमको दिया है, या जो हमारे परिवार में हमको मिला है, ठीक है। वो जानते हैं क्या विचार करने की हमको केवल आदत है कि ये वस्तु हमें प्रिय है कि अप्रिय है, ठीक, और या फिर ये चीज़ हमारे हित में है या नहीं है, हित अहित का विचार, प्रिय अप्रिय का विचार। और तीसरी एक और दृष्टि मिली है लाभ हानि की दृष्टि। ये लाभ है या हानि है, यही तो है, लाभ या अलाभ, प्रिय या अप्रिय, हित या अहित। आप अपने को जरा जांच के देखेंगे तो पाएंगे कि आप जिंदगी में जितने निर्णय लेते हैं वो या तो प्रिय के आधार पर लेते हैं, या तो हित के आधार पर लेते हैं, या तो लाभ के आधार पर लेते हैं। मेरा लाभ सर्वाधिक कहाँ पर है, उसी जगह पे आप निर्णय ले लेते हैं। हित मेरे जैसे, भले हमको दवा कड़वी, गिलोय कड़वी लगती है, नीम कड़वी लगती है, बीमार होते हैं तो फिर प्रिय के आधार पर नहीं जाते हैं, फिर हम हित के आधार पर जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? और प्रिय हित से भी ऊपर हम लोग लाभ को रख देते हैं। भले हमको प्रिय नहीं है, हमारे हित में नहीं, फिर भी हम लाभ को कई बार ऊपर रख दिए। सब चलता रहता है कि नहीं चलता रहता? तो हमारी चेतना में, मतलब हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे चेतना में ये चलता रहता है। तो फिर विकास क्या चीज़ है? चेतना का विकास का मतलब है वास्तव में, देखो हम चाहते क्या थे? हम ये चाहते थे, हम चाहते थे कि हम जो संबंध है उसमें जिए न्यायपूर्वक, यही चाहते हैं ना। और पूरी धरती कैसी हो? एक व्यवस्था में हो, मतलब पूरी धरती क्या है? संतुलन में हो, है ना। पूरी धरती क्या है? व्यवस्था में हो, ये हम चाहते हैं। और सारे संबंध हमारे कैसे हों? शिकायत मुक्त। नहीं चाहते हैं? जरा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है ना, किसी मित्र के साथ हो जाए, मम्मी के साथ, पापा के साथ,
भाई बहन के साथ, तो मन में वही बात चलती रहती घूमते रहती है। आप यहाँ बैठे होंगे, कहीं पर भी हों, आपके दिमाग में एक्चुअली आप रील्स भी देख रहे होंगे ना, तो भी कई बार बैकग्राउंड में वो बात चलते रहती है। आदमी का एक डिज़ाइन है बेटा, क्या डिज़ाइन है? वो संबंधों में न्यायपूर्वक जीना चाहता है और इस पूरी प्रकृति के साथ व्यवस्था पूर्वक जीना चाहता है, जिसको हमने यहाँ पर एक नाम दिया है धर्म पूर्वक। ये धर्म क्या है आगे आपको बताऊँ। ये धर्म अभी संप्रदाय वाला धर्म नहीं है, अभी समुदायों वाला धर्म नहीं, उसको मैं धर्म नहीं कह रही हूँ, है ना। ये नेचर में क्या धर्म है उसकी बात हम करेंगे, ये आगे जाके करेंगे। तो धर्म मतलब ये जो चारों अवस्थाएं हैं, मिट्टी, मणि, धातु, पत्थर, पेड़ पौधे, जीव जानवर और आदमी, इसके अलावा कोई वस्तु है इस दुनिया में? या अनंत ब्रह्मांड में इसके अलावा कोई वस्तु मिली अभी तक? जितने ग्रह गोल नक्षत्र हैं वो सब बेसिकली क्या हैं? धूल मिट्टी तो है, पदार्थ ही तो है, इसके अलावा कुछ मिला है अभी तक? अभी तक ऐसा भी एक ग्रह नहीं मिला जहाँ पेड़ पौधे मिले हों, पता है? सोच के देखिए। तो आदमी चाहता है संबंधों में न्यायपूर्वक जिए, जो कुछ धरती पर उपलब्ध है उसमें व्यवस्था पूर्वक जिए, और क्या चाहता है? हम सदा सदा इस धरती पर बने रहें। धरती कैसी हो? स्वर्ग जैसी हो। आदमी कैसा हो? देवता जैसा हो। यही तो हम चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ये कैसे होगा इसका कोई आइडिया नहीं है, इसकी कोई चर्चा भी नहीं है। तो इस विचार को देने वाले हैं श्री ए नागराज जी, मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के प्रणेता। तो श्री ए नागराज, कौशल्य मतलब व्यवहार की शिक्षा। व्यवहार, ये व्यवहार की शिक्षा है। कुशलता मतलब व्यवहार की शिक्षा। इसमें जो निपुणता भाग है इसको बोलते हैं व्यवसाय की शिक्षा। तो व्यवहार में व्यवसाय क्या है? समाया रहता है। बिना व्यवहार के आप व्यवसाय नहीं कर सकते। अगर आपको आपके माता पिता ने भी समझाया होगा, बेटा थोड़ा प्यार से बोलो, नहीं तो कोई तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। लड़ाई झगड़ा करके तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो व्यवहार में व्यवसाय की शिक्षा समाई रहती है, और इन सब के पीछे समाई रहती है आपकी मानसिकता। आपकी मानसिकता में किसी से दोहन करना है, किसी का शोषण कर लेना है, या किसी के साथ पूरकता को निर्वाह करना है, यह आपकी मानसिकता की बात है। तो मूलतः यदि हम देखेंगे ना, तो यहाँ पर पूरा जो हम बात कर रहे हैं, एक हमारी ऐसी मानसिकता हो जाए कि हर संबंध में न्यायपूर्वक, प्रकृति के हर एक अवस्था के साथ व्यवस्था पूर्वक, धर्म पूर्वक उसको बनाए रखते हुए, और इस धरती को सदा सदा बनाए रखने के लिए क्या शिक्षा हो सकती है? कौन सी बातचीत है जिस पर हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, है ना। तो इस आशय से, इतने बड़े आशय से नाम रखा कौशल्य विकास और फिर संस्थान। संस्थान का मतलब होता है समधन स्थान, है ना, मतलब पूर्णता के अर्थ में एक स्थान। पूर्णता के, अरे भाई, पूर्णता के अर्थ में स्थान। देखो स्थान तो भाई ये रामकृष्ण ट्रस्ट एक स्थान तो था, लेकिन ये अपनी पूरकता, ये अपनी पूर्णता के अर्थ में अब ये वैभवित होगा, क्योंकि धरती की अन्य अवस्थाओं के साथ पूरकता को निर्वाह कौन करेगा? आदमी, लोग, आप लोग करेंगे ना। तो ऐसे लोगों को तैयार भी तो करना है। तो ये कॉलेज नहीं है, नाम रखा है संस्थान, पूर्णता के अर्थ में जो स्थान है, ठीक। तो इस आशय से इसका नामकरण मैंने किया था, है ना, हम सब ने मिलकर किया था, सबकी सहमति से नाम को हमने सोचा। ठीक सोचा, बढ़िया नाम है आपके कॉलेज का, ठीक है। तो श्री ए नागराज प्रणेता है मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के। कौशल्य मतलब 3 वस्तुएं आपको बताई। निपुणता जो हम हाथ से करते हैं, इसके बाद मैं आपको 5 मिनट दूंगी नोट्स बनाने के लिए। निपुणता स्किल में होती है, कुशलता जो है व्यवहार में होती है, और पांडित्य जो है हमारी मानसिकता में, मतलब हमारे विचार में होता है। कहाँ होता है? विचार में। तो विचार करने का एक तरीका है ना, विचार में होता है पांडित्य। व्यवसाय निपुणता से, व्यवहार कुशलता, और विचार में पांडित्य। कहते हैं ना बहुत पंडित व्यक्ति है, पंडित मतलब बहुत विद्वान व्यक्ति है, तो पांडित्य होता है हमारे विचार में।
इसको कह रहे हैं इंटेलिजेंस या मेंटालिटी, मानसिकता होती है यहाँ पर। तो जैसी मानसिकता रहती है वैसा ही व्यवहार होता है। ये आपने सुना ना, जो मन में होता है वो बाहर आ ही जाता है व्यवहार में, जो विचार में होगा वो व्यवहार में होगा ही होगा। जैसा व्यवहार होगा उसी आधार पर आपका व्यवसाय चलेगा, उसी आधार पर आप चीज़ों के साथ काम क्रियाकलाप करेंगे। अगर आपकी मानसिकता में द्रोह विद्रोह बैठा हुआ है, गुस्सा बैठा हुआ है, तो क्या होगा, व्यवहार में दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा? वस्तुओं के साथ भी तोड़ फोड़ दिखाई पड़ेगी, यही तो दिखाई पड़ेगा। तो विचार बड़ी चीज़ है। विचार है नंबर 1 बात, व्यवहार है नंबर 2 बात, और नंबर 3 बात है व्यवसाय। व्यवसाय बहुत छोटी सी चीज़ है। यदि विचार में समझदारी आ गई तो समझदारी पूर्ण व्यवहार का नाम है व्यवहार कुशलता। इस समझदारी पूर्ण व्यवहार के साथ मिलजुल कर जब उत्पादन हुआ तो इसको हम कह रहे हैं व्यवसाय में निपुणता को हम प्रमाणित कर देंगे, ये प्रूफ हो जाएगा। बढ़िया, ठीक लग रहा है। फिर मैंने आपको बताया विकास मतलब चेतना का विकास। चेतना मतलब हमारी समझदारी का विकास। अभी हम निर्णय किस आधार पर लेते हैं? प्रिय हित, हाँ प्रिय अप्रिय, हित अहित, और लाभ अलाभ या लाभ हानि के आधार पर। उसमें हमको प्रिय वाली बात को चुन लेते हैं, हित वाली बात को चुन लेते हैं, और लाभ वाली बात को चुन लेते हैं। अभी हमारा ये स्टाइल है। जबकि वास्तविकता क्या है, हम चाहते हैं न्याय धर्म सत्य के साथ जीना। ये क्या वस्तु है ये आपको बाद में बताऊंगी, अगली जब बात करेंगे इसके बाद। हम वास्तव में जीना ये चाहते हैं, ठीक। तो हमारा चेतना का विकास प्रिय हित लाभ से कहाँ पर हो जाए? न्याय धर्म सत्य के आधार पर निर्णय हम कैसे ले पाए, ये हमको सीखना है। ऐसा सीखेंगे बढ़िया जिएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आप नोट्स बना लीजिए। आपके पास 5 मिनट का समय है, हम पॉज ले सकते हैं। कितनी बात करी, हर बार यही अपना डिज़ाइन रहेगा। मैं लिखूंगी, उसके बाद आपको 10 मिनट दूंगी, आप नोट डाउन करोगे, आपको जो भी समझ में आया उसके बाद एक बार रिपीट करेंगे, सारे लोग सुनेंगे। जब लोग सुन रहे होंगे तब आपको करेक्ट करना है, नहीं ऐसा बताया। अगर आप में से किसी को लगता है वो ठीक नहीं बता रहे तो फिर हम इतना पूरा करने के बाद अगली बात करेंगे। यही डिज़ाइन रहेगा पूरे साल, ठीक है। चलो बेटा। ये श्री नागराज कौशल्य विकास संस्थान के प्रणेता, थोड़ा ऊपर, ये नागराज जो मध्यस्थ, जो इसको पहला विचार आया था उनको। और कौशल्य में 3 बात आती है, स्किल, बिहेवियर और मेंटालिटी। और विकास के संस्थान में विचार में 3 बात, प्रिय अप्रिय, हित अहित और लाभ और हानि। और संस्थान सम प्लस स्थान, जो स्थान तो इधर है और लेकिन पूर्णता के अर्थ में नहीं है। बहुत बढ़िया। तो पूर्णता के अर्थ में स्थान को हमने परिमार्जित कर लिया, ठीक। बहुत बढ़िया जिग्नेश, वेरी गुड, वेल डन। और कोई बताओ, आप बताओ बेटा, और अच्छे से बताओ। हाँ, जो कुछ छूटा हो उसको बताओ और विधिवत बताओ। अपने पास टाइम है। नाम बताना पहले, मेरे को याद होते जाए ताकि नाम। अर्जुन केरासिया। अर्जुन, तो जिग्नेश अर्जुन, अभी याद हो गया नाम। हाँ, जो बताया उसके बाद कंपटीशन। ये वाली मेरे को बात बताओ। व्यवसाय, व्यवहार, विचार, निपुणता, कुशलता, पांडित्य, इसको समझाओ मेरे को। हाँ, जो भाई ने बताया कि कंपटीशन, पहले चालू करता हूँ। कंपटीशन से हमें दो आगे विचार आते हैं, एक ईर्ष्या और द्वेष, और वो हमें आखिरकार स्ट्रेस की ओर खींच जाते हैं। सही बात है। और उससे हमें हमारा मानसिक संतुलन अच्छा नहीं रहता है। और फिर जो आखिर में आपने बताया कि चेतना विकास, जो विचार हमें आते हैं वो 3 कारणों से आते हैं, प्रिय हित और लाभ और हानि। वो हम अपने आप ऐसे विचारते हैं कि हमें ये अब प्रिय होगा तो हम करेंगे, लाभ होगा तो हम करेंगे, हित होगा तो करेंगे, ऐसे विचार हमें आते हैं। और न्याय धर्म और सत्य, उसमें आपने बोला कि ये हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया अर्जुन, वेरी वेल डन, अच्छे से सुना आपने, बढ़िया। आप बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? राजेश। जिग्नेश, अर्जुन, राजेश। हम भी इसी विधि से सीखते हैं, रिपीटिशन, जैसे आपको सिखा रहे हैं। हाँ, फिर राजेश बताओ बेटा, कुछ भी बताओ इसमें से क्या बात समझ में आई। जैसे आपको ये वाला बताओ, ये वाला पॉइंट, निपुणता, कुशलता और पांडित्य, इसमें क्या बताया मैंने?
निपुणता क्या चीज़ होती है? नहीं बोलो ना, आराम से बोलो बेटा, उसमें क्या हो गया? निपुणता मतलब जो हम हाथ से करते हैं उसको हम स्किल कह रहे हैं, है ना? आदमी में स्किल रहता है, ठीक। और कुशलता क्या चीज़ होती है? बिहेवियर मतलब स्वभाव। हाँ, व्यवहार में, स्वभाव। हाँ। और पांडित्य वो इंटेलिजेंट मतलब कितना समझदार है, विचार में। विचार। बहुत बढ़िया राजेश, बढ़िया। आप बताओ बेटा। मेरा नाम बाबू है। बाबू? बाबू ही नाम है बस? अच्छा, अरे बढ़िया। बताओ भाई, बाबू बेटा ऐसे कैसे बोले? बाबू तो बेटा ही होता है ना, बाबू बुलाते हैं मतलब बेटा। ठीक है, चलो बताओ। व्यवसाय, उसमें निपुणता होती है यानी कि स्किल, और कुशलता यानी कि बिहेवियर। तो स्किल तो अपने पास होगी, लेकिन बिहेवियर अगर अच्छा होगा तो वो दोनों साथ में मिलके कुशलता हो जाएगी। और लास्ट में जो है इंटेलिजेंस और मेंटालिटी, वो सबकी अलग अलग होती है, डिपेंड करता है अपने ऊपर कि कैसी रखनी है, कैसी नहीं रखनी, कैसे विचार रखने, कैसे नहीं रखने। और अभी जो हमको जहाँ पर जाना है, जहाँ पर जाना चाहते हैं हम लोग, वो है अभी न्याय, धर्म और सत्य। लेकिन अभी उस रास्ते पर पहुँचने से पहले हमको ये सब समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे सब होता है, कैसे नहीं होता है, तो फिर हम आगे स्टेप ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन। आप भी बहुत ध्यान सुन रहे हैं। अभी ये बेटा जी बताएंगे। जिग्नेश, अर्जुन, राजेश, बाबू, ठीक नाम याद हो गया। फिर मेरा नाम प्रवीण है। प्रवीण बेटा जी, हाँ बताओ बेटा। मैं विचार के बारे में कुछ बताऊंगा। तो इसमें ये हम कोई भी चीज़ में निर्णय लेते हैं तो हमारे फायदे के लिए, जैसे कि कोई प्रिय के लिए, या तो प्रिय होता है या तो हित एवं આપણા માટે સારું હોય એ, અને या तो लाभ ने हानि માટે આપણે लाभ જોઈતો હોય છે। बस अभी तक निर्णय हम इसी में ले रहे हैं, लेकिन हम जीना वहाँ चाहते हैं। अभी इसके आगे पढ़ाऊंगी वो चीज़, है ना? बहुत बढ़िया प्रवीण, ठीक। चलो अभी पीछे बताओ बेटा। सोनी का नाम तो मुझे याद हो गया। एक रिद्धि नाम याद हो गया। आपका क्या? उस दिन मैं रिद्धि सिद्धि बोल गई थी। आपका क्या नाम है? सुहानी, बहुत बढ़िया। तो अभी सब नाम याद हो गए। रिद्धि, सुहानी, सोनी, प्रवीण, जिग्नेश, अर्जुन, राजेश, बाबू, सब याद हो गया। चलो बढ़िया। बताओ बेटा सोनी, बताओ। मैं संस्थान के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ, संस्थान यानी पूर्ण रूप से पूर्ण अर्थ में स्थान, पूर्णता के अर्थ में स्थान। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, उसमें न्याय, धर्म और सत्य होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेल सेड। आपने कनेक्ट कर लिया उसको, ऐसा ही है। हाँ, न्याय यानी धर्म से करे, सबके साथ मिलजुल के। हाँ, यस। न्याय कहाँ पर? संबंध में। हाँ। धर्म यानी संस्थान, धर्म मतलब व्यवस्था में। व्यवस्था। हाँ, कोई बात नहीं, अभी तो मैंने पढ़ाया भी नहीं, आप तो पहले से ही बोलने लगे आगे। नहीं, थोड़ा बहुत होशियार बच्चे भाई आप तो। फिर सत्य मतलब संतुलन, इसको मुझे पढ़ाना बाकी है। सबको एक ही संतुलन में रखे, सब संतुलन में रहे, बढ़िया से, सब हंसता खिलखिलाता रहे, यही संतुलन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बताओ सुहानी। मेरा नाम सुहानी है। मैं व्यवसाय के बारे में बताऊंगी। व्यवसाय यानी निपुणता। निपुणता में कोई अपने हाथ से जो कारीगरी करता है उसमें समावेश होता है। स्किल यानी वो अपने हाथों से कुछ भी बनाता है, वही। बढ़िया। बताओ रिद्धि। निपुणता मतलब स्किल। हाँ, निपुणता मतलब स्किल। कहाँ पर होती है? व्यवसाय में, उस काम आती है ना? और बताओ, ये बताओ। कुशलता, अगला बताओ। कुशलता मतलब व्यवहार में कुशलता होती है। हाँ, और पांडित्य कहाँ होता है? हमारी मानसिकता में या विचार। बहुत बढ़िया, वेल डन। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन जुड़े, मैं अभी आपसे नहीं पूछ रही हूँ, नहीं तो फिर बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी बात को थोड़ा सा आगे और रखती हूँ। आपको मेरी बात सुनने में अच्छी लग रही है? बहुत तनावपूर्ण शिक्षा तो नहीं लग रही है? बस ऐसे ही चलेगा रोज़, इतना ही मज़ेदार ज़िंदगी की बात। और ये करते करते आप इतना कुछ सीख जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए तो हम इसको, अच्छा जनक आप मुझे बताएं कि इसको मैं कैसे एक नया, सबने ठीक से नोट्स ले लिए, हम लोगों ने एक बारी बोल के समझने का प्रयास कर लिया, तो हम एक मानव को समझेंगे। हम सब इंसान हैं, क्योंकि हम कौशल्य विकास करना है,
कौशल्य के अलावा जो स्किल वाला पार्ट है वो तो सिखाने के लिए आपको बहुत सारे शिक्षक आएंगे ही आएंगे। मैं आपको 2 चीज़ें समझाऊंगी, एक तो व्यवहार कुशलता के लिए मानसिकता और दूसरा व्यवस्था। 2 ही चीज़ें मुझे आपको पढ़ानी है, ठीक है। मैं पूरे साल भर आपको यही पढ़ाते रहूँगी, ठीक है। तो देखो 3 बातें मैंने आपसे कही। मैंने एक शब्द लिखा निपुणता। निपुणता कहाँ है? हाथ से जो कारीगरी है वो है निपुणता। दूसरा शब्द मैंने लिखा कुशलता। कुशलता मैंने आपको कहाँ बताई? व्यवहार में। फिर मैंने तीसरी शब्द बताई पांडित्य। अब बताइए जनक सर कैसे किया जाए। तो मैंने आपको बताया निपुणता, कुशलता, पांडित्य। फिर मैंने बताया आपको निपुणता कहाँ होती है, कहाँ पर काम लगती है? व्यवसाय के लिए, व्यवसाय करने में, ठीक। फिर मैंने आपको बताया कुशलता कहाँ काम लगती है? व्यवहार में काम लगती है, ठीक है। फिर मैंने बताया पांडित्य कहाँ होता है? हमारे विचार में। और विचार का मतलब हमारे कहाँ पर होता है? मानसिकता में। हम कैसा सोच विचार करते हैं, है ना, ये मानसिकता में होता है। विचार में मैंने आपको बताया अभी तक हमारा सोचने का एक तरीका रहा है। वो तरीका कैसा रहा है? या तो प्रिय के आधार पर निर्णय ले लिया, या तो हित के आधार पर निर्णय ले लिया, हित के आधार पर, और या तो फिर लाभ के आधार पर निर्णय ले लिया। अब हमको यहाँ से एक यात्रा करनी है, कहाँ पर? मानसिकता का परिमार्जन करना है। कहाँ पहुँचना है? न्याय, धर्म और सत्य, यहाँ पर हमको पहुँचना है। इसको हम क्या कह रहे हैं? मानसिकता का ही विकास है। अभी जो विचार में परिमार्जन या विचार में बदलाव का काम कौन करता है जानते हैं? क्या चीज़ है जो करती है आदमी में विचार का बदलाव? शिक्षा। शिक्षा करती है। विचार कैसे बदलता है? शिक्षा से बदलता है। इसलिए शिक्षा बेसिकली क्या काम है? शिक्षा ही आदमी को पंडित बनाती है, विद्वान बनाती है। सुना आपने? शिक्षा से हम विद्वान बनते हैं, विद्या से विद्वान बनते हैं। तो ये शिक्षा अथवा विद्या क्या करती है? आपको विद्वान बनाती है। ऐसा जो मानसिकता, कैसी मानसिकता? न्याय किसके प्रति? संबंधों के प्रति, है ना। और धर्म से क्या है? व्यवस्था। और सत्य से क्या है? संतुलन। तो लिख नहीं पा रही हूँ यहाँ पर, आप समझ लीजिएगा, आप सुन रहे हैं ना, संतुलन। तो शिक्षा के माध्यम से या विद्या के माध्यम से मूलतः जो अगर काम देखें तो क्या है? विचार के परिमार्जन का। तो शिक्षा के माध्यम से, जैसे पहले शिक्षा मिली कि भाई रासायनिक खाद डालो, उससे क्या होगा? बहुत सारा उत्पादन बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा? लाभ। पता चला कि हमने प्रकृति में क्या ला दिया? असंतुलन। क्या ला दिया? संतुलन के स्थान पर असंतुलन। असंतुलन पूर्वक तो आदमी जीना नहीं चाहता है। धरती खराब होने, धरती बंजर होने की जगह पे आ गई। ऐसे तो हम नहीं जीना चाहते थे। हवा प्रदूषित, पानी प्रदूषित, धरती बंजर और आदमी रोगी। इस जगह हम खड़े हो गए आके। तो आदमी जीना कैसे चाहता था? संतुलन के साथ। कहाँ पहुँच गया? लाभ की मानसिकता या लाभ का जो विचार किया हमने, क्षणिक लाभ का जो विचार किया, उसके फलस्वरूप कहीं और जाके पहुँच गया। तो आदमी एक्चुअली इसमें बहुत लंबे समय तक जी नहीं पाता है। उसमें एक आंतरिक आंदोलन, मन जो है ना, बड़ा उहापोह में, बड़ा उठापटक चलती रहती है उसमें, ठीक है। ये धीरे धीरे और समझेंगे, लेकिन ध्यान देते जाइएगा, पकड़ में आती जाएगी आपको बात। तो मानसिकता के परिमार्जन से व्यवहार जो है ये किसके बीच में होता है बेटा? मानव और मानव। मानव मानव मतलब आदमी के परस्परता में क्या होता है? व्यवहार। और व्यवसाय कहाँ होता है? मानव समूह मिल करके प्रकृति के साथ जब काम करता है तब क्या होता है? व्यवसाय होता है। ऐसा ही है ना। तो मानव जो है, सब मानव मिलजुल कर जब प्रकृति के साथ कुछ ना कुछ करता है, जैसे बांस का पेड़ तो प्रकृति में होता है, लेकिन बांस से टोकरी कौन बनाता है? आदमी बनाता है कि नहीं बनाता है ना। उस लकड़ी तो अस्तित्व में होती है, पेड़ पौधे तो होते हैं, लेकिन उससे दरवाज़ा कौन बनाता है? आदमी, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं व्यवसाय। इतनी बात समझ में आई।
इसके बाद मैंने आपसे बात करी, इसको अभी और बात को करूँगी। अगर हम इस पूरे अस्तित्व को देखें, है ना, अस्तित्व को देखें तो हमको कुल मिलाकर कितनी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं? बस केवल 4। एक है पदार्थ। पदार्थ का मतलब हो गया मिट्टी, मणि के रूप में हीरा वगैरह जो मिलता है, हीरा और तरह तरह के और मणि मिलते हैं ना। मणि मतलब वो पुखराज और जो पहनते हैं लाल पीले हरे नीले सब रंग के मिलते हैं, ठीक है। तो पदार्थ के रूप में हमको क्या मिलता है? एक तो मिट्टी मिलती है, फिर मणियाँ मिलती हैं, है ना, फिर क्या मिलता है? धातुएं मिलती हैं। धातु समझते हो बेटा? लोहा, है ना, सोना, तांबा, ये सारी चीज़ें क्या हैं? धातुएं हैं। धातु अधातु मिलते हैं। मिट्टी, मणि, धातु और कुछ पत्थर के फॉर्म में मिलते हैं ना। इस तरीके से हमको चीज़ें मिलती हैं। उपजाऊ मिट्टी, बंजर मिट्टी, रेत मिलती है। मिट्टी के भी कई प्रकार होते हैं ना, पत्थर के भी कई प्रकार होते हैं। संगमरमर का भी एक पत्थर है, ग्रेनाइट का भी एक पत्थर, इस तरीके से विविधता के रूप में। लेकिन ये सब है क्या? पदार्थ। फिर दूसरी चीज़ हमको मिलती है अस्तित्व में, एक और चीज़ मिलती है जिसको हम बोलते हैं प्राण अवस्था। प्राण अवस्था का मतलब होता है जहाँ पर सांस लेती हैं कोशिकाएं। तो प्राण अवस्था मतलब पेड़ पौधे। प्राण अवस्था मतलब क्या? सभी प्रकार के पेड़ पौधे, काई से ले करके बरगद तक, वट वृक्ष तक, वड़ तक, यह है प्राण अवस्था। तीसरी चीज़ हमको इस धरती पे और देखने को मिलती है जिसका नाम हम दे रहे हैं जीव अवस्था। जीव अवस्था का मतलब है मच्छर मक्खी से ले करके हाथी और डायनासोर तक, ये सारे के सारे क्या हैं? बेसिक इनको हम कह सकते हैं जीव जानवर। जीव जानवर। और एक चौथी चीज़ और भी मिलती है जिसको हम नाम दे रहे हैं ज्ञान अवस्था। ज्ञान अवस्था नोट डाउन नहीं करना, अभी दूंगी आपको 10 मिनट, आराम से लिखना, फिर बात करेंगे। ज्ञान अवस्था का मतलब होता है मानव। मज़ेदार बात यह है कि अभी तक जो विज्ञान है वो आदमी को जानते हैं क्या बोलता है? सोशल एनिमल। सुना आपने? हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, जानवर हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आपको कोई जानवर बोलता है तो आपको स्वीकार होता है? आपका तो झगड़ा हो जाता है, कैसे बोल कैसे दिया मेरे को जानवर, ऐसा बोलते हैं ना, जानवर कहीं का, तो गुस्सा हो जाते हैं हम, है ना। हम अपने को जानवर होना कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तो ज्ञान अवस्था की इकाई में एक खास बात है, इसको जानने की जिज्ञासा बहुत रहती है, बड़ा कौतूहल रहता है। छोटा बच्चा होता है ना, तब से कोई भी वस्तु को मुंह में डाल के चेक करेगा कैसा स्वाद है ना। हर चीज़ आपने देखा, छोटे बच्चे होते हैं जब समझना सीख, हर चीज़ मुंह में डाल लेते हैं, छू के देखते हैं, है ना। ये ऐसे जो 5 सेंसेस रहते हैं ना, 5 संवेदना वाली विधि से उसको जानना चाहते हैं। फिर जैसे ही उनको भाषा का ज्ञान हो जाता है तो हर चीज़, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, हर एक से प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न। होता है कि नहीं होता है? वो हर चीज़ को समझना चाहते हैं। लेकिन जीव जानवरों के बच्चे ऐसा नहीं करते हैं कि लिए झोला उठा के स्कूल चले, मम्मी पापा को प्रश्न पूछ के हैरान कर रखा है, ये सब उनमें नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद ने इस अस्तित्व में पाए जाने वाली सभी वस्तुओं को 4 श्रेणी में बांटा है। ये प्रश्न आपके साथ पास पूछा भी जाएगा, मैं पूछूंगी टेस्ट में, कि मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के अनुसार कितने प्रकार की अवस्थाएं या वस्तुएं पाई जाती हैं अस्तित्व में। तो पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान। पदार्थ में मिट्टी, मणि, धातु, पत्थर, पेड़ पौधे, जीव जानवर और मानव। ज्ञान अवस्था की खासियत है उसकी जिज्ञासा। क्या है ज्ञान अवस्था की खासियत? उसकी जिज्ञासा, जानने की इच्छा। वो हर एक चीज़ को समझना चाहता है। किसी बंदर ने आज तक कोई भी यंत्र बनाया, कोई शिक्षा बनाए, जबकि हमको बोलते हैं ना, हम लोग 99% बंदर हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन बंदर जैसे तो लगता तो नहीं है, बिल्कुल एकदम उससे अलग हमारा डिज़ाइन है। हम लोग विचार कर पाने में सक्षम हैं, संबंधों में न्यायपूर्वक जीना चाहते हैं, है ना। इसकी और बात करेंगे, लेकिन अभी इतनी बात
तो फिर से एक बार रिवाइज़ कराती हूँ, फिर आप इसको नोट करेंगे, फिर आप बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो 3 बातें मैंने बताई। अच्छा, एक बात और, ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं? ज्ञानावस्था की इकाई मानव के ये आयाम है। ये कहाँ मिलता है आपको? केवल और केवल मानव में। ये इस अवस्था में, ज्ञान अवस्था की इकाई जो मानव है, और हर एक मानव संतान में ये चीज़ होती है बाय डिफ़ॉल्ट, यूनिवर्सली। चाहे बच्चा कच्छ में हो, चाहे बच्चा कर्नाटक में हो, चाहे बच्चा केन्या में हो, और चाहे बच्चा कहीं पर भी हो। मतलब इस पूरे विश्व में अंग्रेजी बोलने वाला, गुजराती बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला, कन्नड़ा बोलने वाला, सभी बच्चों में समान रूप से जिज्ञासा होती है कि नहीं होती है? सारे बच्चों में जिज्ञासा होती है। ठीक है, तो ज्ञानावस्था की इकाई जो मानव है, उसकी खासियत है उसकी जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब, सामान्य मतलब है जानने की इच्छा। वो जानना चाहता है हर चीज़ कैसे काम करती है ना? तो उसमें जिज्ञासा स्वाभाविक है। तो मानव में ही ये 3 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, निपुणता, है ना? और मानव में जो निपुणता होती है ना बेटा, वो एक दूसरे को सिखाने से आती है। जैसे जो गौरैया होती है ना, चकली जिसको बोलते हैं, तो चकली अपनी बेटी को घोंसला बनाना नहीं सिखाती है। आपने कभी देखा? जा रही है अपना ट्रेनिंग दे रही कि बेटा ऐसे रखो तिनका, है ना? जितने भी हमारे पास वीवर बर्ड को क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? वीवर बर्ड। वो नहीं जो बहुत अच्छा टेलर जैसा वो बनाता है, पूरा अच्छे से अपना घोंसला माड़का एकदम बढ़िया बनाता है, क्या बोलते हैं बेटा? हैं? हाँ, क्या बोलते? सुमड़ी, सुखड़ी, सुघरी। हाँ, सुघरी, यस। कितना नाम भी कितना अच्छा रहा, सुघरी। जो बढ़िया घर बनाना जानता हो, सुघरी, है ना? सुघड़ का मतलब ये भी होता है कि वेरी स्किल्ड। सुघड़ एक शब्द होता है हिंदी में, उसका मतलब होता है वेरी स्किल्ड। तो ये जो गौरैया है या वीवर बर्ड या सुघरी है, ये अपना घर बनाना अपने बच्चों को नहीं सिखाती, लेकिन उनका ब्रेन फंक्शन ऐसा होता है कि वो अपना घर बनाना, है ना, या अपनी दवाई करना भी सीख जाते हैं। जैसे आपने देखा, कभी कुत्ता होता है ना, जब उसका पेट खराब होता है तो वो घास खा करके उल्टी कर देता है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, कुत्ते का अगर पेट खराब है, खाना नहीं खाएगा और घास ढूंढ करके खाएगा और उल्टी कर देता है। तो उसको किसने सिखाया? तो मतलब नेचर में, उसके शरीर में इस तरीके की फंक्शनैलिटी रहती है कि वो अपना पूरा ये कर सकता है। उसमें ये सब नहीं रहते आयाम कि वो निपुणता सीखे। जैसे बास्केट बनाना आपको कोई सिखाएगा तभी आप सीख पाओगे, है ना? सवेरे उठते हो, ब्रश करते हो, वो भी आपको किसी ने सिखाया है। आदमी के बच्चे को हर एक चीज़ सिखानी होती है ना? छोटा बच्चा होता है, उसको पॉटी भी कैसे जाना सिखाना पड़ता है, फिर वो पॉटी ट्रेनिंग हो जाती है बच्चे की, फिर उसको पता है सवेरे उठना है, जाना है, फिर ब्रश करना है, नहाना कैसे ये भी सिखाना पड़ता है बच्चे को, है ना? फिर लिखना पढ़ना सीखते हो आप। तो आदमी में जो निपुणता है, ये भी मानव की परस्परता में ही सीखता है। और व्यवहार तो सीखता ही सीखता है, और विचार भी। आज तक आप जो अभी तक बेटा सोच पाते हो, ये सोच करके देखिए, आपने अपने आप से आज तक कितना सोचा है? बहुत थोड़ा, शायद ही किसी ने कुछ सोचा हो। आप जो कुछ भी सोचते हो, बोलते हो, करते हो, कहीं ना कहीं से वो आपने देखा है, सुना है, समझा है। नहीं, इसका मतलब आदमी में ये जो निपुणता है, कुशलता है, पांडित्य है, व्यवसाय है, व्यवहार है और विचार है, वो मानव परंपरा से आता है। हम सब एक दूसरे की परस्परता में सीखते हैं। तो आदमी, इसलिए इसका नाम दिया ज्ञान वाली अवस्था। ज्ञान का लेन देन, समझ का लेन देन, है ना? समझ को समझाना, इस विधि से ही हम आगे बढ़ते हैं, जबकि जानवरों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। अब ये वाले भाग को हम और समझेंगे, फिर न्याय धर्म सत्य को समझेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पर रोकती हूँ। और अब आप नोट्स बनाइए। और बात कर रही हूँ ना बेटा, ये सारी की सारी मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के आधार पर है। ठीक है, अस्तित्व में 4 अवस्थाएं। ठीक है, लिख लिया प्रवीण बेटा? लिखा? लिख पा रहे हो स्पष्ट? ठीक है। लोग भी सत्र को सुन रहे थे।
अमित भाई आप सुन पा रहे थे जब हम शेयर कर रहे थे जो भी बातें? मैं चाहती हूँ आज जो अभी ऑनलाइन जुड़े थे वो लोग भी कुछ रखें। ओके, जो भी हमने बातचीत करी वो स्पष्ट हुई आपको? कोई भी व्यक्ति कैमरा पे आ जाएं और थोड़ा सा एक बारी रखें क्या समझ में आया आज। हाँ, यस विपुल भाई। बरोबर देखाती थी ने अवाज बरोबर आवतो तो। ओके, क्या समझ में आया, क्या बात समझ में आई? कुशलता, निपुणता, पांडित्य, विचार, व्यवहार, व्यवसाय, 3-4 शब्द बोले ना मैंने, क्या बात समझ में आई, क्या बात अच्छी लगी? हाँ, पहला जे आपे बात करी के मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववादना प्रणेता डॉक्टर श्री नागराज जी बात करी। जे माणसना 3 विशेषता होय, निपुणता, कुशलता, पांडित्यता, ए मुद्दा पर चर्चा करी। અને એક વિષય હતો કે આજની જે શિક્ષણ પદ્ધતિ જે આપણને કોમ્પિટિશન શીખાડે જેમાં ઈર્ષા, તણાવ, ટેન્શન જેવા વિચારો પ્રગટ થાય। સાચી વાત છે। અને હા, ને પછી આપણે નિપુણતા, કુશળતા અને પાંડિત્ય વિશે જે આપણે હમણાં બીજી વાર ચર્ચા કીધી। અને હમણાં જે છેલ્લી બાકી અસ્તિત્વના જે 4 અવસ્થાઓ છે જે પદાર્થના રૂપમાં प्राण अवस्था, जीव अवस्था અને જ્ઞાન અવસ્થા, એના વિશે આપણે ચર્ચા કીધી હમણાં છેલ્લી બાકી। ઓકે, તમને કઈ બાત સારી લાગી આમાંથી? સૌથી સારી વાત શું? આજની સૌથી સારી વાત કઈ લાગી તમને? આપણે નિપુણતા, કુશળતા અને જે પાંડિત્ય જે વિશે ચર્ચા કરી, હા, એમાં જે આપણું જીવન વ્યવહાર એનો તમે જોઈને પણ બોલી શકો છો। આપણે જે આપણે પાંડિત્ય, વિચાર, જે માનસિકતા, શિક્ષા અને વિદ્યા જે આપણે માણસ છે તેને બધી રીતે આપણે સ્વીકારવું પડે। જેવી રીતે આપણી પ્રકૃતિ, નિપુણતા એટલે નિપુણતામાં આવે વ્યવસાય, જે માનવ સમૂહ મળીને જે પ્રકૃતિ સાથે કામ કરે એને વ્યવસાય કહેવાય। અને વ્યવહાર જે માનવ દ્વારા કરવામાં આવે। બહુ સરસ, સારું કહેવાય। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेल डन विपुल भाई, बढ़िया। बाकी लोगों को स्पष्ट हुआ? निहार बेटा जी, फिर अमित भाई, स्पष्ट हुआ? तो आप ये अनुमोदन के लिए आप ऐसे ये प्रेस कर सकते हैं। अच्छी बात जो लगी हो उसको बता सकते हैं। हाँ बेटा बोलो, निहार बेटा बताओ। हाँ, यस, हाँ जी, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ। नोट्स लिया आपने? नोट्स लिए? हाँ, नोट किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर भी क्लासरूम में से कोई बताएंगे? अभी मैं इसको अभी मिनिमाइज करूँगी वापस। देखिए मुझे अभी हमने कौशल्य के बारे में 3 है, व्यवसाय, व्यवहार और विचार। और व्यवसाय है ते ये किस में है? तीनों सारे लोग ध्यान से सुनो, ये किस में है? ये किसकी खासियत है? मानव की खासियत है। मानव में 3 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, विचार, व्यवहार और व्यवसाय। हाँ, और व्यवसाय विचार में क्या होता है? विचार मतलब क्या? मानसिकता। मानसिकता में अभी हम अविकसित स्थिति में कहाँ पर किस तरीके से निर्णय लेते हैं? प्रिय, हित और लाभ के आधार पर। इसको बोलते हैं अविकसित चेतना। विकसित चेतना का मतलब क्या हो गया? न्याय, धर्म और सत्य के अर्थ में न्याय, धर्म, सत्य के अर्थ में निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर आ जाए। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, आई एम नॉट शेयरिंग इट। हाँ, येट, ओके, शेयरिंग, क्या? ठीक है, हाँ ठीक है। तो जिग्नेश, मानव में क्या चीज़ें 3 आयाम दिखाई पड़ते हैं? विचार, व्यवहार और व्यवसाय। विचार का मतलब मानसिकता। मानसिकता में अविकसित किसको कह रहे हैं? जब हम प्रिय, हित, लाभ के आधार पर सोच रहे हैं।
और विकसित किसको कह रहे हैं जब न्याय धर्म और सत्य के आधार पर सोच रहे हैं, मतलब संबंध व्यवस्था और संतुलन को सोच पा रहे हैं, तो इसको क्या कह रहे हैं विकास। किसका विकास? चेतना का विकास। किसका विकास? विचार का विकास। किसका विकास? मानसिकता का विकास। बहुत बढ़िया। और जो व्यवसाय है वो उसमें मानव समूह और प्रकृति के बीच में होता है। चलो ठीक है, इधर चलो। तो व्यवसाय हम मानव समूह मिल करके, हम सब मिलजुल करके प्रकृति के साथ जब श्रम का नियोजन करते हैं, किसका? श्रम का, कुछ काम करते हैं तो उसको कहते हैं व्यवसाय। व्यवसाय में क्या होती है? निपुणता। मानव की परस्परता में आपस में हम क्या कर पाते हैं? व्यवहार। व्यवहार में क्या होती है? कुशलता। विचार, ये कैसे आता है? विचार मानव में कैसे आता है? शिक्षा, विद्या अथवा परंपरा, जिसको मैंने कहा, इसको और आगे करेंगे, है ना। विचार में क्या होता है? पांडित्य। ये 3 शब्द बताए, बहुत बढ़िया। फिर मैंने बात करी अस्तित्व में 4 अवस्थाएं। इस पूरे अस्तित्व को 4 अवस्थाओं में बांटा। कौन कौन सी? एक पदार्थ, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। आज के सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।